मित्रों नमः संस्कृताय। आइए हम आज से वेदांत सार के मूल पाठ को देखते हैं और प्रतिदिन हम आपको क्लास के प्रारंभ में एक कोई सूक्ति या पंक्ति कहीं की भी होगी और उसको बताएंगे। उसके बाद वह कहाँ से लिया गया है यह भी। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नात्यत्र संशयः। यह पंक्ति या यह श्लोक कहाँ पर आया हुआ है? तो यह है गीता का 8वें अध्याय के 5वां श्लोक, मतलब यह मंत्र है। आइए अब हम इसके आगे के पाठ को देखते हैं वेदांत सार के। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। अभीष्ट सिद्धये, अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए आश्रय, हम आश्रय लेते हैं। हम आश्रय लेते हैं अर्थात कौन? सदानंद जी कह रहे हैं कि मैं अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी मनोरथ को संपूर्ण करने के लिए आश्रय लेता हूँ। किसका? आत्मानम, आत्मानम उस परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय लेता हूँ। और वह आत्मानम कैसे है? वह परम ब्रह्म परमात्मा कैसे है? तो कह रहे हैं अखंडम, अखंडम आत्मानम। इसको ऐसे आप कर लीजिए, अखंडम आत्मानम। सच्चिद आनंदम, सच्चिदानंदम कौन है? वह आत्मानम। अवांग मनस गोचरम कौन? आत्मानम। और अखिल आधारम, संपूर्ण विश्व का आधार कौन है? वह आत्मानम। ऐसे आत्मानम की मैं आश्रय लेता हूँ। अर्थात सदानंद जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे आत्मानम को, आत्मानम की शरण लेता हूँ। और किसके लिए? अपनी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए। वह कैसे है? वह है अखंडम, अर्थात जिसका खंड खंड नहीं किया जा सकता, जो अखंड स्वरूप है। और सच्चिद आनंदम, जो सदा आनंद में रहने वाले हैं, सच्चिद आनंद स्वरूप है। और अवांग मनस गोचरम, वांग मनस गोचरम, वांग मन वाणी, और मन से जिसको जाना जा सके, गोचर मतलब जिसको समझा जा सके, वाणी और मन के द्वारा। लेकिन वह आत्मानम कैसे है? अवांग मनस गोचरम, जिनको मन और वाणी के द्वारा, जिनको नहीं जाना जा सकता, जिनकी वहां तक पहुंच नहीं होगी इन हमारी इंद्रियों के द्वारा। जो यह बाह्य इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा हम उस परम ब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि यह बाह्य है, मतलब बाहरी इंद्रियां हैं, ये बाहर को देखने में समर्थ है। और वह आत्मानम कैसा? अवांग मनस गोचरम, जहाँ हमारी मन की गति यह वहां तक जाने में समर्थ नहीं है। इसी के साथ एक केनोपनिषद में एक पंक्ति आती है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः न विद्मो न जानीमो यथे तद अनुशिष्यात। मतलब वह ब्रह्म जो अज्ञेय है, वहां पर किसी की सत्ता, मतलब कोई ऐसी शक्ति या पावर नहीं है जो वहां तक जा सके। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, साधक को सदगुरु का उपदेश मिल जाए, उसका साक्षात्कार तब किया जा सकता है, उसका अनुभव तब किया जा सकता है। तो वह अवांग मनस गोचर है कौन? आत्मानम। अखिल आधारम, संपूर्ण यह जो चराचर संपूर्ण विश्व है, उस विश्व का वह मूल आधार है, मूल कारण है। कौन? वही परम ब्रह्म परमात्मा।
तो इस कारण से मैं उसका आश्रय लेता हूँ अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए। तो बहुत अधिक व्याख्या नहीं, क्योंकि हमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़नी है, तो आप मूल मूल जान लीजिए और फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ग्रंथ के निर्विघ्न मतलब मंगलाचरण की जाती है ग्रंथ के प्रारंभ में, तो इसके लिए अपने निर्विघ्न समाप्ति के लिए या त्रिविध दुख की आत्यांतिक निवृत्ति के लिए सत्य ज्ञान एवं आनंद स्वरूप मन वाणी एवं इंद्रियों के अविषय संपूर्ण अस्थावर जंगम रूप प्रपंच के आधार स्वरूप अखंड परमात्मा का अभिष्ट अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए मैं सदानंद आश्रय ग्रहण करता हूँ। आइए अब आगे चलते हैं। ये सब भाग है, तो यदि आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक छोटा सा डायग्राम भी है, बहुत सुंदर सा, इसको हम देख सकते हैं। वह स्वरूप है, बता रहे हैं कि देखिए सत्य जो कालातीत सत्ता चित ज्ञान विज्ञान चैतन्य स्व प्रकाश संपन्न है, आनंदम आनंद स्वरूप है, ऐसे अभिष्ट की सिद्धि के लिए अभिष्ट सिद्ध है। अखंडम एकमात्र यथार्थ सत्ता आत्मा ब्रह्म परमात्मन परमात्मनम परमात्मनम अखिल आधारम आश्रय संपूर्ण चराचर प्रपंच का मूल आधार। अवांग माने वाणी, अमनस माने मन, अगोचरम इंद्रियों से ग्रहण न करने योग्य है। मतलब उसी को थोड़ा सा यहाँ पर एक एक शब्द काट में बता दिए, एक डायग्राम से आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा मंत्र है। अब यहाँ पर जो सदानंद जी हैं वह अपने आराध्य गुरु अद्वयानंद के को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि अब मैं यह ग्रंथ प्रारंभ कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का, या जो हमारा हित चाहते हैं उनका आशीर्वाद, और उनकी कहते हैं ना कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं यह कार्य करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो अपने कार्य की सिद्धि के लिए हम बड़ों से आशीर्वाद मांगते हैं। तो यहाँ पर सदानंद जी भी वही कार्य कर रहे हैं, अपने गुरु अद्वयानंद के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि गुरु जी आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं जो कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूँ वह हमारा कार्य सिद्ध हो। अर्थ तो अपि अद्वयानंदान अतीत द्वैत भानतः, अर्थ तो अप्य अद्वयानंदान अतीत द्वैत भानतः, गुरून् आराध्य वेदांत सारं वचे यथामति, गुरून् आराध्य वेदांत सारं वचे यथामति। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं यथामति, मति अनतिक्रम्य यथामति, यथा समय कहते हैं जैसा समय, यथामति यथाशक्ति, यथा भक्ति जैसी भक्ति जैसी शक्ति, तो यथामति जैसी मेरी मति है, जैसी मेरी बुद्धि है। वच्छे कहूंगा, क्या वेदांत सारम, वेदांत सार को कहूंगा। तो कैसे यथामति, तो जितनी मेरी बुद्धि है वह उतना ही मैं वेदांत सारम वच्चे वेदांत सार को कहूंगा। और कैसे गुरुन आराध्य, अपने गुरु की आराधना करके, अपने गुरु की आराधना करके, पूजा करके, प्रणाम करके, नमस्कार करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके वेदांत सारम, वेदांत सार को यथामति अपनी बुद्धि के अनुसार वच्छे कहूंगा। और वह हमारे गुरु जी कैसे हैं, तो करें अर्थ तो अपि अद्वयानंदान। देखिए कितना बढ़िया बात, मतलब अद्वयानंदान मतलब जिनके हृदय से, जिनके अंदर से द्वैत का भान चला गया, अतीत द्वैत भानतः। और वह कैसे हैं अर्थ तो अपि, सिर्फ ऐसा नहीं नाम के नहीं है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे वह व्यक्ति तो नाम मात्र का है ना,
मतलब कुछ होता है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब कार्य करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। वो नाम मात्र के हैं, मतलब ऐसे नाम उनका है कि हाँ बहुत बड़े हैं या ऐसे कार्य करते हैं, बट कुछ लोग कैसे होते हैं, वो कहते नहीं है, वह उस कार्य को पूरा करते हैं, तो मतलब उसको सार्थक करते हैं। यही कह रहे हैं वह जो हमारे अद्वैयानंद गुरु जी हैं, वह अर्थता भी, अर्थ से भी, मतलब यथार्थ रूप में, सत्य स्वरूप में कैसे हैं, अद्वैयानंदान, मतलब अतीत द्वैत भानतः, मतलब जिनके हृदय से द्वैत का भान अतीत मतलब चला गया है, ऐसे हमारे गुरु जी हैं आनंद स्वरूप। जिनके हृदय से द्वैत की भावना समाप्त हो गई है, ऐसे यथार्थ स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में हमारे गुरु जी अखंड आनंद स्वरूप में, ऐसे गुरु की आराध्य मैं आराधना करता हूँ। मैं सदानंद की आराधना करके यथामति अपनी बुद्धि के अनुसार वेदांत सारम वच्चे, वेदांत सार को कहूँगा। तो मैं भी अपनी यथामति के अनुसार, जितना प्रभु हमें यथाशक्ति यथा भक्ति देंगे, उसी के अनुसार मैं भी आपको वेदांत सार पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। हाँ, तो अब अद्वैया मतलब हमारे जो अद्वैयानंद जी को प्रणाम करके, अपने गुरु जी को प्रणाम करके यहाँ पे सदानंद जी कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार मैं वेदांत सार को अब आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा या कहूंगा। जिनकी द्वैत भावना दूर हो गई, यथार्थ रूप में, यथार्थ रूप से भी अखंड आनंद स्वरूप अद्वैयानंद जो उनके गुरु हैं, उस गुरु की आराधना करके मैं सदानंद अपनी बुद्धि के अनुसार वेदांत सार को कहूंगा। अब आगे है, आगे आपको यहाँ भी देखिए छोटा सा डायग्राम आपको मिल गया। जिनकी द्वैत भावना दूर हो गई है, यथार्थ स्वरूप में अखंड आनंद स्वरूप अर्थात अपि अद्वैयानंदान, और अद्वैयानंदान नामक जो गुरु है आराध्य, आराधना करके क्या, अहम आचार्य सदानंद अपनी बुद्धि के अनुसार यथामति वेदांत सारम वच्चे, वेदांत सार को कहूंगा। अब आगे के विषय में यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए प्रकरण का एक लक्षण भी दिया है, यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। शास्त्रेक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। अब हम चलते हैं, यहाँ पर जो वेदांत सार का उपदेश या तो वेदांत शब्द की व्याख्या करने के लिए अनुबंध चतुष्टय का उल्लेख किया गया है, और यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनुबंध कितने होते हैं। तो अनुबंध 4 होते हैं, अभी हम पढ़ते हैं। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयै एव अनुबंधै तद्वत्ता सिद्धेः न ते पृथक् आलोचनीयाः तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। यहाँ पे अंडरलाइन आप करिए अपनी पुस्तक में भी, तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 अनुबंध हैं। तो कह रहे हैं वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, मतलब उपनिषद को प्रमाण मानने वाला, मतलब मान कर चलने वाला जो ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं, वेदांत। मतलब वेदांत सार किसको प्रमाण मानता है, उपनिषद को। और वह उपनिषद तद उपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च, और वही जो वेदांत है वह वेदांत किसका व्याख्या ग्रंथ है, तो कह रहे हैं शारीरक सूत्र, जो ब्रह्म सूत्र है उसकी व्याख्या है शंकराचार्य ने क्या, शारीरक सूत्र। तो उसी की व्याख्या, मतलब ब्रह्म सूत्र आदि जो है उनकी व्याख्या इस ग्रंथ में की गई है। किसमें, वेदांत सार में। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि वेदांत सार जो है वह उपनिषदों के, उपनिषद आदि को आधार बनाकर यह ग्रंथ लिखा गया है वेदांत सार।
मतलब इसका बेस क्या है, वही ब्रह्मसूत्र, उपनिषद आदि। तो उन्हीं को मूलतः मूल मानकर यह वेदांत सार लिखा गया है, मतलब उनकी व्याख्या ग्रंथ है। और अस्य, अस्य माने कस्य, अस्य वेदांतस्य, इस वेदांत जो सार है, वेदांत प्रकरणत्वात् तदीय अनुबंधे तद्वत्ता सिद्धे न ते पृथक आलोचनीया। मतलब इस जो वेदांत सार है, वेदांत दर्शन का प्रकरण, यह प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत सार जो है प्रकरण ग्रंथ है, किसका, वेदांत दर्शन का। तो वेदांत दर्शन की यह प्रकरण ग्रंथ होने से तत्, उसके अनुबंध, उसके अनुबंधों के साथ ही इसकी अनुबंधता, इसकी अनुबंधवत्ता सिद्ध हो जाती है। इस कारण से उसको अलग से कहने की न पृथक आलोचनीय, उसको अलग से नहीं कहेंगे। मतलब जो वेदांत दर्शन के अनुबंध है वही वेदांत सार के भी अनुबंध है। तो विषय एक मन में आ गया कि अनुबंध कौन कौन से हैं, तब उसको बता रहे तत्र अनुबंधो, वह अनुबंध कौन कौन से हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अनुबंध कौन कौन से हैं, ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा। अब आगे यहाँ पे पहले अनुबंध कौन सा है, अधिकारी। तो आपको क्रम से यहाँ पर अधिकारी क्या है, विषय, संबंध, प्रयोजन, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम चारों अनुबंधों को एक साथ पढ़ेंगे, इससे आपकी मतलब विषय पुष्ट होगा। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा एक व्याख्या, एक डायग्राम आ गया। वेदांत सार, और वेदांत सार यह उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, शारीरक सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता। तो और यहाँ प्रमाण स्वरूप अनुबंध चतुष्टय, इसको दे दिए, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, उसके उपकारक या व्याख्या ग्रंथ है। अनुबंध चतुष्टय वेदांत सार प्रकरण ग्रंथ है। और फिर यहाँ पर उसी चीज को ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे टॉपिक में डिवाइड करके डायग्राम बनाया गया है। हाँ, वेदांत प्रकरणत्वाद तदीय एव अनुबंधै तद्वत्ता सिद्धे न ते पृथक आलोचनीयाः। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।